नमस्कार। आज की सबसे बड़ी खबर में आपका स्वागत है। आज की खबर जुड़ी है दिल्ली और बेंगलोर मॉडल पर हुए स्वीडन के दंगों से, और जिसे नाम दिया गया है अर्बन वॉरफेयर ऑफ राइट्स का। याद हो कि भारत में मीडिया ट्रायल चलाकर दिल्ली दंगों को भाजपा नेता कपिल मिश्रा के भाषण का परिणाम बताया गया था। अब कपिल मिश्रा ने इसे एक पैटर्न साबित करते हुए स्वीडन के दंगों पर चुटकी ली है। अपने ट्वीट में कपिल मिश्रा ने लिखा, अब मैंने कोई भाषण नहीं दिया, इन्होंने तो स्वीडन भी जला दिया। इस पैटर्न की हमने तहकीकात की। हुआ यूं कि कल स्वीडन के शहर माल्मो में वहां के प्रवासी मुस्लिम समूह द्वारा सड़कों पर उतरकर पत्थरबाजी और खौफनाक आगजनी की गई और लगभग सारा शहर आग के हवाले कर दिया गया। दंगाइयों के हौसले इतने बुलंद थे कि उन्होंने राहत कर्मियों को भी नहीं बख्शा, यहां तक कि पुलिस पर भी पत्थरबाजी की गई। स्वीडन के समाचार पत्रों के हवाले से खबर है कि कल स्वीडन के राष्ट्रवादी नेता रमसुस पालुदन को माल्मो में मीटिंग की इजाजत नहीं मिलने के बाद उनके समर्थकों ने विरोध दर्ज किया। पालुदन को स्वीडन के बॉर्डर पर ही रोक दिया गया। उसके बाद कहा जा रहा है कि पालुदन के समर्थकों ने इस कार्यवाही को मुस्लिम तुष्टीकरण की बताते हुए विरोध के तौर पर कुरान को आग लगा दी, और बस वहां के मुस्लिम समुदाय ने सबक सिखाने के इरादे से सारे शहर को आग के हवाले कर दिया। हर दूसरे दिन दंगों की खबर सुनने वाले लोगों को भले ही स्वीडन में जो हुआ है वो बेशक एक आम घटना लगे, पर एक ईसाई बहुल जनसंख्या वाला देश क्यों सड़कों पर निकलकर कुरान को जलाने लगता है? क्यों वो एक वर्ग विशेष के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करता है? क्यों वो उन्हें निकालने पर आमादा है जिन्हें 5 साल पहले उसने स्वागत कर बुलाया था? इसे समझने के लिए हमें स्वीडन और यूरोप में इस्लामिक और अन्य धर्मों की सामाजिक राजनीतिक स्थिति को समझना चाहिए। ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो स्वीडन दुनिया भर के देशों के सताए हुए लोगों का पनाहगार रहा है। ईरान से युगोस्लाविया तक स्वीडन ने हमेशा शरणार्थियों को अपने देश में जगह दी है। साल 2015 में जब ISIS के कहर से इराक और सीरिया के मुस्लिमों ने यूरोप की तरफ रुख किया, तब भी स्वीडन में सबसे अधिक 1,62,800 एप्लीकेशंस आई थी, जो स्वीडन की कुल जनसंख्या का लगभग 1.6% है। इसके बाद 3 महीनों में लगभग 1,20,000 लोग स्वीडन की सीमा में घुस आए। ज्यादातर लोग दक्षिण स्वीडन के माल्मे शहर और उसके आसपास के क्षेत्र में रहने लगे, जबकि उस साल यूएसए में इसकी लगभग आधी 83,000 असाइलम एप्लीकेशन ही आई थी। हालांकि स्वीडन ज्यादातर यूरोपियन देशों में से एक सेक्युलर देश है, पर पिछले कुछ सालों से मुस्लिम शरणार्थियों के बढ़ने से इस देश का राजनीतिक और सामाजिक माहौल गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है। इसका असर ये हुआ कि 1988 में बनी देश की दक्षिणपंथी राजनीतिक पार्टी स्वीडन डेमोक्रेट्स, जो अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही थी, उसने पिछले कुछ सालों में देश की मुस्लिम समस्या का मुद्दा उठाया। जनता का भरपूर समर्थन मिला और 17.8% वोट्स के साथ ये स्वीडिश पार्लियामेंट, जिसे रिक्सडेग कहा जाता है, वहां तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। स्वीडन डेमोक्रेट्स का मानना है कि पिछले कुछ सालों में देश में बढ़ रहे क्राइम का मुख्य कारण ये मुस्लिम शरणार्थी हैं, जो अपनी जनसंख्या बढ़ाकर 8% तक पहुंच चुके हैं। द गार्जियन की रिपोर्ट के अनुसार अगर स्वीडन में क्राइम के आंकड़ों पर नजर डालें तो पता चलता है कि साल 2019 में बॉम्बिंग की 100 से अधिक घटनाएं दर्ज की गईं, जो 2018 के मुकाबले 2 गुनी थी। साल 2018 में 300 शूटिंग और 45 मौतें, 2019 में 320 शूटिंग और 41 मौतें ने भी स्वीडन को हिलाकर रख दिया। एक संस्था BRA के आंकड़ों के अनुसार पिछले 10 वर्षों में हुए रेप की घटनाओं में 34% की बढ़ोतरी हुई है, जिस पर स्वीडिश के एक पब्लिक ब्रॉडकास्टर ने अपनी रिसर्च में पाया कि कॉन्विक्टेड रेप्स में लगभग 50% फॉरेन बोर्न समुदाय के लोग पाए गए। साथ ही इस दौरान स्वीडन में गैंग कल्चर और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ग्रुप के सक्रिय होने की संख्या भी अच्छी खासी संख्या में बढ़ी है। हालांकि आधिकारिक रूप से अपराध से जुड़े इन आंकड़ों को किसी धर्म या समुदाय से नहीं जोड़ा गया, जिसका कारण है कि स्वीडिश पुलिस अथॉरिटी द्वारा साल 2017 से ही इस तरह के नॉन लीथल शूटिंग के आंकड़ों को इकट्ठा करना शुरू किया गया है। पहले इस तरह के आंकड़ों को तवज्जो नहीं दी जाती थी, क्योंकि घटनाएं भी ना के बराबर होती थी। कल फिर स्वीडन में इस तरह की एक बड़ी घटना हुई है। स्वीडन के दक्षिण में स्थित माल्मो शहर में दंगे हुए, जो एक पैटर्न का हिस्सा दिखाई पड़ते हैं। स्वीडन जैसे देश में इस घटना पर पूरी दुनिया भौचक रह गई है। यहाँ ये जान लेना जरूरी है कि माल्मो शहर की लगभग 45% आबादी मुस्लिम धर्म को मानने वाली है। प्रवासियों द्वारा किए गए इस दंगों के बाद बहुत मुमकिन है कि अब आपको स्वीडन में भी CAA और NRC कराने की मांग उठती नजर आए।